नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन के डायरेक्टर शर्मा जी हैं। इनसे हम जानेंगे आज बाड़मेर में एक सेमिनार रखा गया था, तो उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह का सेमिनार का आयोजन किया गया था। नमस्ते सर। नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक तहे दिल से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज हमारे सेमिनार में पधारे। सर, आज हमारा जो सेमिनार रखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमने सर एक फ्री मेगा काउंसलिंग सेमिनार रखा है एमबीबीएस के लिए, यानी कि जो इस साल बच्चों ने नीट के एग्ज़ाम दिए हैं तो उन बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं एग्ज़ाम में, उस मार्क्स के आधार पे वो बच्चा कहाँ पे अपनी एमबीबीएस की सीट प्राप्त कर सकता है इस स्कोर के बिहाव पे, उसके बारे में हम उनको गाइड कर रहे हैं और उनको ये बताने वाले हैं कि सेमिनार के अंदर कि आपको इस स्कोर के ऊपर इंडिया के अंदर प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, या कहाँ पे आपका जो एक ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो आपका कहाँ पे पूरा हो सकता है। जी सर। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी कॉलेज में जिसका नंबर नहीं आता और जिनको सीट नहीं मिल पाती है, उनके लिए क्या रहेगा फिर आगे? देखो सर, ऐसा है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं तो उनको भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर प्रॉपर एक गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिलने की वजह से वो अपने मनपसंद सीट प्राप्त नहीं कर पाते। तो मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन का सर एक ध्येय है कि उन बच्चों का भी सर वो फुल्ली हमारी ओर से हेल्प हो। हमारी एक्सपर्ट टीम आज यहाँ पे अवेलेबल है। आज काफ़ी पेरेंट्स ने यहाँ पे भाग लिया, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि सर उस बच्चे का जो एक ड्रीम है कि मुझे मेरे इस मार्क्स के ऊपर मुझे ये सीट मिलनी चाहिए, तो प्रॉपर सर गाइडेंस नहीं होने की वजह से सर वो बच्चा कहीं ना कहीं अपनी मनपसंद सीट से वंचित रह रहा है। तो हम लोग उसमें बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हम लोग करवा रहे हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपने सर क्वेश्चन किया मेरे से कि जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। हम उन पेरेंट्स के भी लिए सर एक ऑप्शन लेके आए हैं कि अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होने के बाद अगर आपका बच्चे का आपका ड्रीम है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका पेमेंट यानी कि आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से अगर इंडिया में आप कहीं भी प्राइवेट मैनेजमेंट सीट अगर आप ले सकते हैं, उस लेवल पे आपका बजट है, तो हम उसमें भी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं सही मार्गदर्शन से कि उसका टाइम वेस्ट नहीं हो, वो किसी के गलत किसी चीज़ों का शिकार नहीं हो, कहीं ऐसे गलत जगह नहीं फंस जाए जिसका उसका पैसा भी वेस्ट हो और समय भी वेस्ट हो। तो मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन सर एक एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी में काम कर रही है, एक लीगल वे में काम कर रही है, पिछले बहुत टाइम से जोधपुर से काम कर रही है। ठीक है, तो सर हमारा उद्देश्य है कि उनको सही मार्गदर्शन मिलना। तो प्राइवेट में अगर उनका बजट सेट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट में उनके मार्क्स के आधार पर उनको सीट नहीं मिल रही है, लेकिन उनका ड्रीम है, सपना है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, और हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे। तो हम उनमें कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी निभाने की हम पूर्ण रूप से हमारी कोशिश करते हैं। और उस कोशिश के अंदर एक सर हम पिछले काफ़ी टाइम से रशिया के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत से बच्चे हमारे सक्सेसफुली वहाँ से पास आउट होके आज इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना एक वेल सेटल्ड एक अपनी जर्नी है वो अपनी फ्यूचर की तय कर रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे जो अभी वहाँ पर रसिया में डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं? सर ऐसा तो बहुत बच्चे हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन के मार्फत जो बच्चे गए हैं विदेश के अंदर, तो वो बच्चे अभी 600 प्लस बच्चे आज की डेट में हमारे मार्फत एमबीबीएस कर रहे हैं। और उन बच्चों की सर हम लोग सिर्फ भेजना ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि सर बच्चे को यहाँ से लेके जाना, एयरपोर्ट पे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करना, फिर रशिया जाने के बाद जो बच्चों को ग्राउंड में जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन निकालना, प्लस एक एज ए पेरेंट्स उनको मोरल सपोर्ट करना कि हम उन आपके साथ में हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें अपना बड़ा भाई या हमें अपना पेरेंट समझ के अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें। और मैं आपको बताऊं सर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो जिनका बच्चा आज विदेश में है और या फिर वो जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर उनको काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए, वो हमसे संपर्क करें। हम उनको एक सही मार्गदर्शन देंगे, जिससे कि देखो सर विदेश के अंदर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आज की डेट में सर कोई भी भेज सकता है, क्योंकि देखो पढ़ी लिखी दुनिया है और आपके बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से रास्ते हैं जिसके थ्रू अपन जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि सर आप जब विदेश की जर्नी तय करते हैं तो विदेश की जर्नी से में सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो इशू आता है या फिर वो उनको एक भय रहता है सेफ्टी सिक्योरिटी का, तो सर एक कंट्री सिलेक्शन करना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सर हम आपके मार्फत से ये मैसेज उनके पास छोड़ना चाहेंगे सर कि आप ऐसी कंट्री सेलेक्ट करो जिस कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हो, वहाँ गर्ल्स हो बॉयज़ हो वो एक अपनी एमबीबीएस की जर्नी सेफ तरीके से निकाल के अपने देश अपने वतन लौट आएँ और एक सुरक्षित तरीके से अपना भविष्य तय करें। तो उसमें हम लोग सर रशिया करने के पीछे क्या है कि आज
हर एक आपके दर्शक को या पढ़े लिखे अपने हिंदुस्तान की जनता को पता है कि रशिया एक ऐसा कंट्री है, रशिया एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तान के साथ में उसके बहुत अच्छी मित्रता, प्रगाढ़ मित्रता के संबंध है। तो कहीं ना कहीं सर उसका हमें सपोर्ट मिलता है, और हम लोग बच्चों के साथ रह के उनको वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करना, उनको डे बाय डे मॉनिटरिंग करना, उनको मोटिवेट करना, उनके जो इंडिया आने के लिए जो अपने आफ्टर इंडिया आने के लिए जो बाद में एग्ज़ाम देना है FMG का, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी भी साथ में सर प्रिपरेशन करने के लिए गाइड करना। और काफ़ी बच्चे सर हमारे वहाँ से वापस आने के बाद में बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG क्लियर करके आज की डेट में इंडिया में कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा सर मेन उद्देश्य यही है कि उनको एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और एक लीगल वे में उनको एक काम मिले। जो बच्चे हैं आपसे संपर्क करना चाहते हैं वो किस माध्यम से कर सकते हैं आपसे? सर देखो, वैसे तो आपके चैनल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर ही सकते हैं। वैसे मैं पूर्णतः मेरा एक ऑफिस का जो एड्रेस है, जो काफ़ी टाइम से हम लोग, एक लॉन्ग टाइम से हम लोग जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं हमारे ऑफिस को, सर हमारा ऑफिस जोधपुर के अंदर सरदारपुरा में है, और मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से हम एक संस्था चला रहे हैं जो इंडिया और एब्रॉड में रशिया, हम लोग बहुत टाइम से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिनके मार्फत से सैकड़ों बच्चों ने अपने सपने पूरे किए हैं। किसी पेरेंट्स का अगर हमारे मार्फत जो बच्चा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है या फिर जो बच्चा अभी रनिंग में है, उनके पेरेंट्स से मिलना है, उस बच्चे से बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना है, वो हर एक हम फैसिलिटी सर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिससे कि उस पेरेंट्स का, उस बच्चे का भय दूर हो और वो अपना सपना पूरा करें। क्योंकि सर आज की डेट में समय की वैल्यू है। तो बच्चा आज 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट इंडिया में दे रहा है, उसके बाद भी अगर उसका सपना पूरा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हताश हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का समय का वैल्यू है, उसको आप लोग समझेंगे तभी आपका फ्यूचर है वो बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि समय की वैल्यू इसलिए है कि देखो, आप पैसा आज की डेट में लग रहा है, पैसा रिकवरी ऑप्शन है, आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन टाइम रिकवरी का ऑप्शन किसी के पास नहीं है। तो आपके मार्फत से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप बच्चे का MBBS अगर प्लान कर रहे हैं तो समय की वैल्यू समझें, बच्चे को बार बार पोक नहीं करें, बच्चे को बार बार डिस्टर्ब नहीं करें। अगर वो ड्रॉप अपनी इच्छा से करना चाह रहा तो उसको ड्रॉप करने दें, अन्यथा उस बच्चे का कहीं ना कहीं जो आपको सही सॉल्यूशन लगे, जो आपको सही बंदा लगे, जिसका काम डायरेक्ट हो, गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा विदेश भेजो, उस भाई के थ्रू भेजो जो उसका खुद का काम हो, जो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वहाँ बच्चा नहीं भेजे, उसकी खुद की देखरेख हो, खुद की मॉनिटरिंग हो, एक वेजिटेरियन फूड अपने को मिल जाए और सेफ्टी सिक्योरिटी का अपने को एश्योरेंस मिले। ये हमारा विजन और मिशन है सर। थैंक यू सर। जी, तो ये थे शर्मा जी जिन्होंने अपना मार्गदर्शन किया, और जो मेडिकेयर ग्लोबल एजुकेशन है जिसके माध्यम से कैसे बच्चे अपने MBBS करने का सपना साकार कर सकते हैं, ये हमने जाना। ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।